वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत आप सबों को प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं और हम अपने सेशन को आज फिर आगे बढ़ाने के लिए आज फिर आश्वस्त हैं। विल प्रोसीड टुडे, विल प्रोसीड विथ ऑल those things which we have left in last session. In fact, we have already discussed about system software and application software. We know we know what is the difference between these two kind of softwares, but still many things are to be discussed today. And as of now, we have gone through about system software, that is also known as operating system. And last week I had added one more name, Unix, in list of system software or operating system. So today I'll just sum up. मैं संक्षेप में एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, बहुत छोटे और बहुत जिसमें आप कह सकते हैं कि देयर वुड बी डिफरेंट पॉइंट्स जो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं. नंबर वन, and that is about system software or operating system. So system software is finally responsible for, number one, memory management, means all the primary and secondary memory are get managed by operating system or system software. Number two, it is also responsible for managing all input output devices. Number three, it is a kind of language processor, means whatever language computer understands, system software or operating system converts your command, your instruction in that particular language and gives this commands to computer so that computer understand and work upon the instructions. Next, that is also very important and point wise I'm just telling. Number four is it is responsible of managing other softwares, in fact other application software. सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये मैनेज करता है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरफेस की तरह है आप में और कंप्यूटर के बीच में. आप जो कहते हैं उस कमांड को, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करके कंप्यूटर के लैंग्वेज में दे देता है. दूसरी बात, इंटरफेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज प्रोसेस करना ही नहीं है. दूसरी बात, चूंकि ये हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सारे इंस्ट्रक्शंस को जिस डिवाइस को जब जो सिग्नल देने हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये लेता है. सो इट इज an interface between user and computer. So these are very important points. Point wise we have discussed today and I'm just summing it up. इसे सम अप कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और क्या जाने. आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने नाम बताए थे आपको, MS ऑफिस, टैली, ऑटोकैड, फोटोशॉप, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे भी होंगे जो रेडीमेड हैं, जो आप परचेज करते हैं और उसे आप यूज़ करते हैं. लेकिन कुछ और जो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे मैंने उस दिन भी आपको कहा था, डिस्कस किया था, लाइक MS ऑफिस, टैली, फोटोशॉप, ऑटोकैड. दीज आर कॉमन सॉफ्टवेयर्स जो एक स्टैंडर्ड तरीके से सोच के उसे एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है. लेकिन कुछ कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं. कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो कस्टमाइज होंगे एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट, हमारे और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिए थे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रेलवेज, एयरलाइंस, हॉस्पिटल के अलावा रेलवेज, एयरलाइंस और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज हैं. ठीक है, एक शॉपकीपर है, एक प्लांट, स्टील प्लांट हो या कोई मिनरल वाटर का प्लांट हो, किसी भी तरह के फील्ड के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं. तो उसे हम कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं. तो वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की एक टीम होती है, वो टीम उस सॉफ्टवेयर को तैयार करती है. तो
बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये डिफरेंस होता है कि स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कॉमन तरह का काम, अगर एमएस ऑफिस आपके लिए जो काम करेगा वही काम दूसरे के लिए भी करेगा। लेकिन एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट या एयरलाइंस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल का एक मैनेजमेंट है, वो ग्रुप ऑफ जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, वो अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा। मान लीजिए कि मुंबई में कोई अस्पताल है, ठीक है, उसका एक 4-5 ब्रांचेज है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर उस मैनेजमेंट ने बना लिया। जमशेदपुर में एक हॉस्पिटल है, उसने अपने हॉस्पिटल के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर बनाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि एमएस ऑफिस पूरे वर्ल्ड में कॉमन रहेगा, लेकिन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक काम के लिए अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो उस कंपनी के ओनर या उस ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं कि मुझे किस तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए। तो फाइनली बात ये हुई कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी स्टैंडर्ड भी होता है और कस्टमाइज भी होता है। कस्टमाइज में आई होप कि आप समझ रहे हैं कि कस्टमाइज जो हम अपने हिसाब से अपने तरीके से बनवाना चाहते हैं। एक स्कूल ने क्या किया, अपने लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया जो उस स्पेसिफिक स्कूल के लिए ही काम करेगा। उसमें स्कूल का जो काम करने का सिस्टम है उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन दिए गए, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो ये तो बात हो गई सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो आपको जानने चाहिए। और अगर आप इतना जानते हैं और समझ पाते हैं तो दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग दैट यू हैव gone through the entire things and you have understood, and you will definitely feel that कि हाँ ये सारी जो जानकारियाँ हैं ये मेरे आगे के लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है। आज अब हम, जैसे मैंने कहा था लास्ट सेशन में कि हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की तरह डॉस में हम लोग बात कर रहे थे उस दिन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करेंगे, यानी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की शुरुआत करेंगे डॉस से, जो हमने लास्ट सेशन में कर दिया था। बट आज मैंने थोड़ा पिछले सेशन की बात करते हुए उसे समअप करते हुए अब मैं फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आ गया हूं। अब उसे समझना हम स्टार्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि डॉस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो डॉस के भी वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर में अभी अभी जाना। इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, अदर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, यूजर इंटरफेस है, लैंग्वेज प्रोसेसर है ये। लेकिन कैसे इसे काम किया जाए? मैंने बूटिंग आपको बताया था पिछले वीक। व्हाट इज बूटिंग? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी हार्ड डिस्क हो या फ्लॉपी डिस्क हो या कॉम्पैक्ट डिस्क हो या पेन ड्राइव हो, किसी से भी उसका निकल के रैम में आने की उस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। ये मैं अभी नहीं समझता कि आपको अब जानने की जरूरत है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो नाउ वी स्टार्ट विथ बूटिंग। कि बूटिंग हो गया, सिस्टम स्टार्ट हो गया, कंप्यूटर ऑन हो गया और डॉस ने अपना एग्जिस्टेंस बना लिया। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? एक बात जो मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, आज के समय में डॉस बेस्ड कंप्यूटर आपको बहुत कम दिखेंगे। या फिर आप यूं कहें कि आज अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, जैसे इस लैपटॉप में भी आप देख पा रहे हैं, या आपके घर पे भी कंप्यूटर होगा तो हो सकता है कि उसमें विंडोज हो। तो वेयर इज द वेयर इज डॉस? डॉस का ही एक अपग्रेडेड फॉर्म है, एक इनहेंस्ड फॉर्म है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसे हम विंडोज कहते हैं। तो ये दोनों जो है आपस में इनका रिलेशन है। अगर आप किसी घर को देखते हैं, सपोज आप एक बहुत आलीशान महल को देखते हैं, हो सकता है उसमें देयर इज अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 तल्लों का घर है। इफ देयर इज अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, देन you are only able to see what is your first impression. This is a 4-story building, but there is a foundation. There is a foundation, okay?
the very first floor, or you can say the foundation and the very first floor is also there. Second floor is also there. Third floor is also there. So what I'm trying to say, if you are seeing windows in your computer, or if we say today's people are using Windows operating system, तो ये ठीक उसी तरह की बात हुई कि एक 4 तल्ले मकान को, 4 मंजिल वाले मकान को आप देख पाते हैं तो आप सीधा कहते हैं देयर इज अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, बट इफ यू एनालाइज देयर इज अ ground floor, there is a first floor, there is second floor, third floor, so on. Like that, DOS is there. उसी को आप 4 तल्ले की इमारत को देख पा रहे हैं तो उसे आप उस नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें तो उसमें ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है. तो लाइक दैट, इफ यू आर सीइंग विंडोज इन योर कंप्यूटर, ओके, you find, you say it's window because there are lots of facilities over there, but there must be, DOS also. DOS is also exists over there. So this is very important. देखिए, मैं ये बात आपको इसलिए बताता हूँ, हो सकता है कि आपको बार बार लगे, as I given the name of this channel or this platform, Abhyas, because you have to practice the things, you have to remember the name, exact terms, you have to remember, you have to understand few things time to time. If it get repeated, no issues. You have to think more than once, twice, thrice, or any number of time if you feel कि I have to practice the thing to understand or to build up the concept. So this is definitely required. That is why I have given the name Abhyas. कि अब हम वही बात कह रहा था मैं कि हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बार बार कहता हूँ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि आपको इस डिवाइस के बारे में, इसके साइंस के बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बने. कम से कम मैं जो अपने अंदर डेवलप कर पाया हूँ, या मैं जो चाहता हूँ कि आप उससे और ज़्यादा उसे डेवलप करें, मैं आपको बेसिक गाइडलाइन दे रहा हूँ, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं बात कर रहा था कि डॉस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके ऑन होते ही वो जब आया तो अब हम क्या करें. तो मैंने यहाँ पर आपको रोक के कहा कि विंडोज आ गया आपके स्क्रीन पे, वेयर इज डॉस. सो क्या करें, डॉस तो मुझे दिख नहीं रहा. सो देयर इज अ वे. तो जैसे मैंने कहा इसके बैकग्राउंड में डॉस है, मैं आपको बताऊंगा कि वो डॉस कमांड्स लिखने पड़ेंगे. डॉस रेडी हो गया, उसने अपना कुछ काम करके तैयार कर दिया कंप्यूटर को कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करके वो बैठा है, मेमोरी को वो टेक केयर कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, एज आई सेड. और अब आपके लिए भी वो बैठा है कि आप उसे अब क्या कहते हैं, व्हाट इज योर कस्टमाइज कमांड, व्हाट डू यू एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कुछ कुछ मैं आपको अब कमांड्स बताऊंगा. यानी फाइनली वी आर इन डॉस. सो डॉस पे हम आगे बढ़ते हैं. तो डॉस में कुछ कमांड्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर कुछ थ्योरीज. इसलिए थ्योरी जरूरी है क्योंकि जो आप करेंगे उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं. अगर आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट रख दिए जाए, एक स्टूडेंट है उसके पास ज्योमेट्री बॉक्स भी है, बैग भी है, बुक्स भी है, वाटर बॉटल भी है, ये सारी चीज पेरेंट्स उसको, बच्चे को दे देते हैं. बट चाइल्ड शुड नो व्हाट टू यूज, व्हेन, हाउ. मुझे पानी की जरूरत है तो वो पानी के बॉटल को यूज करेगा. उसे अगर पेंसिल की जरूरत है तो पेंसिल बॉक्स को खोलेगा. सो यहाँ सिचुएशन ये है कि बच्चे को दोनों चीज जानने हैं, क्या क्या इक्विपमेंट उसके साथ है, क्या क्या एक्सेसरीज उसके साथ है, और कब किसे यूज करना है. तो बच्चा जानता है, उसके अकॉर्डिंगली वो करता है. तो जब बच्चा ये करता है, वही थ्योरी है यहाँ कि हम डॉस के कमांड्स को पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के पहले हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें कमांड है, किस लिए वो कमांड है.
तो सबसे पहले एक सिचुएशन हम आपको बताते हैं। अल्टीमेटली हम कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर के कैपेबिलिटी को यूज करने के लिए वी आर यूजिंग डॉस। हम अभी डॉस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इफ वी आर यूजिंग और वी आर गोइंग टू यूज डॉस कमांड्स, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज कमांड? बिकॉज वी वांट सर्टेन टास्क टू बी डन बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा कुछ काम होने चाहिए, तो क्या क्या काम होंगे? तो सबसे बेसिक, सबसे पहला मैं आपको एक उद्देश्य या एक नीड बताता हूं। उसे कहते हैं कंप्यूटर में किसी चीज को स्टोर करके रखना। किसी चीज का मतलब सीधा मैंने लेमैन की भाषा में कहा। आई एम वेरी सॉरी इफ यू इफ यू अंडरस्टूड लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि फिजिकल चीज की बात नहीं हो रही है। कंप्यूटर में फिजिकली जो दिख रहा है बस वही है। सो इफ आई से कि हम कुछ चीज रखना चाहते हैं, इट मीन्स देयर मस्ट बी सम लॉजिकल थिंग्स विच वी नीड टू कीप इनसाइड द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में एक बहुत लॉजिकल एक कह सकते हैं, एक बहुत लॉजिकल नेम है जिसे हम फाइल कहते हैं। फाइल आप लोगों ने सुना भी होगा, कंप्यूटर फाइल्स। So first of all, we will understand what is a computer file, because DOS helps you to make a computer file also. And number two, we have to understand there is another logical name that is called directory. Directory. Please note it down. Please note both the terms, files and directories. These two things are very, very important and very, interconnected. कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट जो काम हम करते हैं और या बहुत बेसिक जो काम करते हैं वो ये होता है कि उसमें हम फाइल्स बनाते हैं और डायरेक्टरीज बनाते हैं। बल्कि डायरेक्टरीज पहले बनाते हैं, फिर फाइल उसमें रखते हैं। हम इस पे और बात करेंगे अगले सेशन पे। आज हम अपने सेशन को यहीं कंप्लीट